प्रिय छात्रों, नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9th संस्कृत विषय में अध्याय 6 कंप्लीट किया था, भ्रांतो बालय। इसमें आपको संपूर्ण पाठ का अनुवाद और अभ्यास प्रश्न आपको करवाए गए और आशा है कि आप संपूर्ण पाठ का अनुवाद और अभ्यास प्रश्नों को ज़रूर हल करेंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ सामने अध्याय नंबर 7। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, प्रत्यय ज्ञानम आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यय अभिज्ञानम, प्रत्यय अभिज्ञानम में आप देखिए कि अभिज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ होता है पहचान। तो किसी की यहाँ पहचान होगी, इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए बेटा, पाठ परिचय को थोड़ा सा देख लीजिए। पाठ परिचय में लिखा है, संस्कृत साहित्य में भास प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। हमारा जितना भी संस्कृत साहित्य है उसमें महाकवि भास जो है सबसे पहले नाटककार अर्थात नाटकों की रचना करने वाले माने गए। महाकवि भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है और जो प्रथम नाटककार है महाकवि भास, उन्होंने लगभग 13 नाटकों की रचना भी की। 13 यानी संस्कृत साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा नाटककार है। किसी एक नाटककार ने 13 नाटक लिखे, जिनमें से पंचरात्रम नाटक उन्हीं में से एक है। 13 नाटकों में से एक नाटक का नाम है पंचरात्रम, अर्थात 5 रात्रियों की कहानी, 5 रात की कहानी। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नाटक से संपादित कर लिया गया। अर्थात हमारा प्रसंग जब बनता है तो उसमें हमें ये लाइन ज़रूर डालनी पड़ती है कि प्रत्यय अभिज्ञानम जो हमारा पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। तो भास द्वारा रचित पंचरात्रम जो नाटक है वहाँ से इसको उद्धृत किया गया है, संपादित किया गया है, संकलित किया गया है। इसका कथानक महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। ध्यान देना, इस नाटक की जो कहानी है जिसको कहेंगे कथानक, ये महाभारत के विराट पर्व। देखिए, महाभारत जो कि हमारा संस्कृत साहित्य में भी मान लीजिए या हमारे भारत के धार्मिक ग्रंथों में मान लीजिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। लगभग 1 लाख श्लोक इसमें समाहित किए गए हैं। महाकवि व्यास द्वारा रचित है और ये 18 पर्वों में विभक्त है। 18 पर्व हैं और 18 में से एक पर्व जो है उसका नाम है विराट पर्व। अभी आपको पता चलेगा विराट पर्व की कथानक को, क्योंकि हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा अंश लिया गया है नाटक के रूप में। तो देखिए, इसमें आगे लिखता है कि पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है। पांडवों के अज्ञातवास के समय देखिए 12 वर्ष तक वनवास, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कौरवों द्वारा जो पांडवों को वनवास दिया गया था उसमें एक शर्त रखी गई थी कि 12 वर्ष तो आपको रहना ही रहना है और अंतिम 13वें वर्ष में आपको 1 साल तक अज्ञात, यानी आपको कोई पहचान ना सके, इस रूप में रहना है। अगर आपको कौरवों में से किसी ने भी पहचान लिया या खोज लिया तो फिर पुनः आपको 12 वर्ष का वनवास फिर काटना पड़ेगा और फिर अज्ञातवास, यानी यही क्रम चलता रहेगा। परंतु विराट राजा के यहाँ
पांचों पांडव अज्ञातवास उन्होंने बिताया, अलग अलग भेष को धारण करके। तो पांडवों का जब अज्ञातवास चल रहा था तो अज्ञातवास के समय दुर्योधन ने एक यज्ञ करता है। दुर्योधन यानी दुर्योधन के द्वारा ही ये पांडवों को अज्ञातवास या 12 वर्ष का वनवास दिया गया था। और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोणाचार्य जो है को गुरु दक्षिणा देना चाहता है, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान आदि जो होते हैं वो हमारे आचार्य ऋषि के द्वारा संपादित किए जाते हैं, और इसका जो अनुष्ठात्री जो होता है वो अंत में गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करता है। तो ये गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में ये यज्ञ संपन्न हुआ, और अंत में दुर्योधन उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता है। द्रोण गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्य अधिकार चाहते हैं, और द्रोणाचार्य जो है गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्य का अधिकार चाहते हैं। और दुर्योधन कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य 5 रातों में पांडवों का पता लगा दे तो पांडवों की पैतृक संपत्ति का भाग पांडवों को दिया जा सकता है। यानी द्रोणाचार्य यज्ञ करता है और समझाता है कि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो पांडवों का जो अज्ञातवास है या वनवास है इसको समाप्त कीजिए और उनका राज उन्हें दीजिए। तो वो भी एक शर्त रखता है कि अगर 5 रात में आप पांडवों का पता लगा लेंगे तो पांडवों की पैतृक संपत्ति का भाग, यानी जो उनको पिता के द्वारा प्रदत्त हुई है उस संपत्ति का भाग पांडवों को दिया जा सकता है। इस आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम पड़ा। ठीक है, 5 रात्रि के कारण। अब यहाँ देखिए द्रोणाचार्य, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भास के 13 नाटकों के नाम भी यहाँ आपके सामने दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे। दूतवाक्यम पहला, कर्णभारम, दूत घटोत्कच, उरुभंगम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम। अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायणम, स्वप्न वासवदत्तम, और अंतिम है 13वां चारुदत्तम। इसमें से प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण और स्वप्न वासवदत्तम इनके प्रसिद्ध नाटकों में से माने गए हैं महाकवि भास के। सारांश भी दिया है पाठ का, और जो बच्चा इस सारांश को अच्छी तरह से समझ लेगा मानो वो पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएगा। क्योंकि महाभारत के जो पात्र हैं लगभग सभी बच्चे कक्षा 9 के महाभारत का अंश क्योंकि हमारे हर क्लास में आता रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उन पात्रों से परिचित हैं। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट, देखिए अलवर हमारा ज़िला है और अलवर ज़िला का ही एक क्षेत्र पड़ता है जो कि प्राचीन, जिसका नाम था बैराठ, सरिस्का के आसपास का क्षेत्र है बैराठ, और उसी का नाम आगे वहाँ का राजा विराट नाम का राजा शासन करता था, और उसी का नाम से अब चल करके उसका बैराठ का नाम बदल करके विराट नगर किया हुआ है। तो दुर्योधन जो है और कौरव इन्होंने मिलकर के राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र, देखिए विराट का पुत्र है उत्तर, बृहनलला दो दिया है, एक तो राजा विराट का पुत्र है उत्तर, ठीक है, और बृहनलला जो है ये छद्मवेशी अर्जुन, ये एक स्त्री के भेष में है, और अर्जुन है जो अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं, स्त्री का भेष बनाया हुआ है, को सारथी बना करके कौरव से युद्ध करने जाता है। उत्तर, राजा विराट का पुत्र उत्तर जो है, क्योंकि उनकी गायों का अपहरण कौरवों ने किया, युद्ध करने जाता है, और कौरवों की ओर से अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र है भी युद्ध करता है, और युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच
विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ, देखिए वल्लभ जो है, अभी ये नामों को सुन लीजिए आप नाम, क्योंकि ये जब हम पाठ पढ़ेंगे तो बीच बीच में नाम आएंगे। वल्लभ जो है ये भी भेष बदला हुआ भीम, जिसने भेष बदल रखा है, और ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया। और वल्लभ जो है भीम, वो राजा विराट के यहाँ रसोइये के रूप में काम करता है, खाना बनाने वाला। और भीम जो है वहाँ अभिमन्यु को पकड़ लेता है, और दोनों अभिमन्यु को अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है। वहाँ सारथी के रूप में अर्जुन भी है और भीम भी है, जो कि अर्जुन का पुत्र है वो, लेकिन वो अपने पिता को या अपने चाचा को पहचान नहीं पाता है और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहाँ पहुँचता है और जिससे रहस्यिक उद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्म वेश का उद्घाटन हो जाता है। बस यही पाठ का नाम भी यही है, प्रत्यभिज्ञानम, पहचान होना। और यहाँ वो अपने पांचों जो पांडव है उनकी पहचान अभिमन्यु से होती है। इतना ही ये पाठ है। तो कल हम इसको देखेंगे, इस पाठ को। आज केवल इस तरह परिचय देख रहे हैं, कल इस पाठ को हम कंप्लीट पूरा करेंगे। धन्यवाद।